तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है। अंडरस्टैंड या तो चलो हम इस वीडियो में देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगी वही उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो एक द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे देखो एक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है और इस पॉलिनोमियल में हम चेक करते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है। ये एक टर्म है, देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ एक टर्म है इसकी x की पावर 1 और यहाँ एक टर्म है कांस्टेंट टर्म इसको कहते हैं। जहाँ पे x नहीं होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, वहाँ पे 1 0। तो यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये इसकी डिग्री हो गई। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वही उसका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर? तो ज़रा हम चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या होता है। हमने देख लिया कि हाँ एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, और अगर जिसकी डिग्री 2 नहीं होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, फिर हमने देखा कि वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है ये देखते हैं। कि जैसा कि लीनियर में हमने देखा था वैसे ही यहाँ पे भी है। तो एक पॉलिनोमियल हमने एक टी में कोई पॉलिनोमियल लिया, इसकी वैल्यू क्या है देखते हैं क्या होती है। तो दिस इज़ इक्वल टू व्हाट टी, दिस इज़ इक्वल टू 3t² माइनस 3t प्लस 2। ओके, ऐड माइनस देखो कामा टी इक्वल टू -1। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ -1 रख देंगे। तो पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू -1, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ -1 रखो। दिस इज़ -1 t² दैट इज़ 1² -3 इंटू टी कितना है -1 प्लस 2। देखो -1² नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखना। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव। तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1, और ये -3 ये भी माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन गया 3 प्लस 2। तो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 5 दैट इज इक्वल टू 8। 8 क्या है, 8 इज़ द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट t इक्वल टू -1। ओके, एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम इस क्वेश्चन इसको क्या करें, इस क्वेश्चन को लगाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखो इसकी वैल्यू हमें निकालना है, हमें डिफरेंट देखो एक वैल्यू है एट t इक्वल टू -1, ऐसे देखो अलग अलग वैल्यू दी है, अलग अलग वैल्यू पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ 3t² माइनस 3 प्लस 10, दिस इज़ द पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो हम पहली वैल्यू इस पर निकालते हैं x इक्वल टू -1 पे। तो जहाँ जहाँ एक t है वहाँ वहाँ हम -1 लिख दें। तो पॉलिनोमियल t -1 इक्वल टू 3, दिस इज़ t -1²। अब देखो यहाँ t है तो यहाँ पे -1, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, देखो यहाँ t था यहाँ -1 हो गया, तो जहाँ जहाँ t है सब जगह चेंज हो जाएगा, और प्लस 10। तो -1 का स्क्वायर 1 को 3 में मल्टीप्लाई कर दो 3, और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस 10। तो दिस इज इक्वल टू 14। 14 इज़ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट t इक्वल टू -1। ओके, अब हम निकालते हैं t इक्वल टू -1/2 पे। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1/2। ओके, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 3 इंटू -1/2 स्क्वायर -1/2 और प्लस 10। पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हमने वैल्यू रख दिया। ओके, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू 1/4, माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 11। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3/4 प्लस इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ इसको 20 प्लस 1 21/2। ओके, एलसीएम कितना आया 4। ओके, तो 3 प्लस 42
2 दैट इज इक्वल टू 45/4। तुम ऐड कर लेना, चाहे जैसे भी तुम ऐड कर सकते हो, इसको ऐड करते हैं हम। t इक्वल टू किस पे फाइंड करें, -√2। तो जहाँ जहाँ हमारे पास t है वहाँ वहाँ क्या रख दें, √2 रख देते हैं। ओके, तो p ऑफ जहाँ जहाँ t है, यहाँ पे t क्या है t, तो यहाँ पे क्या है -2, तो यहाँ पे भी वैल्यू रखो 3 इंटू -√2 का होल स्क्वायर माइनस t की वैल्यू क्या है √2 ओके, और प्लस 10। इज इट क्लियर? ओके, तो 3 तो स्क्वायर के बाहर है, तो यह रूट का स्क्वायर, कभी भी रूट होता है ना तो इसका स्क्वायर क्या और हट जाता है, रूट हट जाता है। अगर किसी ने लिखा x √x का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली x। सिमिलरली माइनस है तो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये √2 है और स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2, और दिस बिकम्स, दिस इज नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव √2 प्लस 10। ओके, तो दिस इज 6 प्लस √2 प्लस 10, और ये 10 प्लस 6 वॉट 16 प्लस √2। ओके, अब ये हम ऐड नहीं करेंगे ये वैल्यू, क्यों? क्योंकि ये नंबर क्या है, दिस इज़ रेशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, तो इरेशनल और रेशनल जब नंबर एडिशन में हो तो हम उसको ऐड नहीं करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने देखा कि ऐड t इक्वल टू -√2 पे जहाँ जहाँ t था वहाँ वहाँ हमने -2√2 कर दिया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। ओके, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये दिस इज़ द वैल्यू एट t इक्वल टू -√2। सिमिलरली तुम इसको फाइंड कर लेना, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ -1/3 रख के इसको सॉल्व कर देना, तो तुमको वैल्यू आ जाएगी पॉलिनोमियल की एट t इक्वल टू -1/3। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ीरोज़ क्या होता, ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो हमने कहा था लीनियर वाले में कि जैसे ही हमें पॉलिनोमियल करना होता है तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करनी है, ज़बरदस्ती ज़ीरो कर दें, और जैसे ही ज़बरदस्ती ज़ीरो करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वही उसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? और इसको ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम पॉलिनोमियल को ज़बरदस्ती ज़ीरोज़ करेंगे। समझ गए बात? और नहीं समझे हो तो यहाँ पे देख लो कि हाँ ये कैसे मामला होता है। ओके, तो एक पॉलिनोमियल हम लिखते हैं और उसको देखते हैं कि उसका ज़ीरोज़ क्या होंगे। एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस x - 12, ये है पॉलिनोमियल, और इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ओके, तो तुम लोगों ने 9th और 8th में पढ़ा होगा कि फैक्टर कैसे किया जाता है। जब तुम फैक्टर कर लेते हो उसके बाद जो फैक्टर के फॉर्म में आता है उसके बाद हम इसको ज़ीरोज़ करते हैं। ओके, तो हम सीधे सीधे पहली बात ये करते हैं कि फॉर ज़ीरोज़ क्या होगा, पॉलिनोमियल शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो और पॉलिनोमियल है कितना, दिस इज़ x² प्लस x - 12, दिस इज़ इक्वल टू 0, यही ना है पॉलिनोमियल। अब हमें इसके x की वैल्यू फाइंड करना है, जैसा कि तुमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि कैसे इसको फैक्टर करते हैं। तो चलो हम यहाँ पे बताते हैं कि फैक्टर कैसे किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, दिस x का है x², और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। इज इट क्लियर? जैसे अगर हमने एक कोई पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ज़रा देखना यहाँ से, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है a, तो हम ये कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज इक्वल टू a, और यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है b, तो दिस इज़ व्हाट, b इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे x है ही नहीं तो दिस इज़ व्हाट, कांस्टेंट। a क्या होता है, a इज़ व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x² a है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है b है, और कांस्टेंट क्या है,
कांस्टेंट क्या है सी। तो ये तीनों वैल्यू हमें बहुत यूज़ होगी आगे, तो इसको हमें देख लेना है। बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें इसको फैक्टर करना है। और इस फैक्टर का हम एक आसान तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखना क्या होता है फैक्टर में, अगर हमारे पास x² का कोएफिशिएंट 1 हो तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसी का केवल फैक्टर कर देते हैं। अच्छा, कांस्टेंट टर्म क्या है? दिस इज इक्वल टू व्हाट? -12। क्या है? -12। अब इस -12 को दो फैक्टर लेंगे। देखो इस 12 को अगर हम लिया जाए 12 को, तो दिस इज़ 3, 4 एंड 4 1। तो इस 12 को हम ये कह सकते हैं 3 × 4 कह सकते हैं या नहीं कह सकते? इस ध्यान से देखना यहाँ पे, इस 12 को हम ये कह सकते हैं 3 या 4। ये दोनों एक फैक्टर है, दोनों इसके फैक्टर हैं। अब बताओ ये क्या है? नेगेटिव है 12, लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव है, इसका मतलब इनमें से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। ओके, चलो हमने कर दिया इसको नेगेटिव। क्या कर दिया? इसको नेगेटिव कर दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई -12 है, ये बात सही है। ओके, तो मल्टीप्लाई सही है, ये तो बात सही, लेकिन इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो। जब -3 + 4 इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1। ओके, तो जब से ही 1 आया तो क्या हाँ x का ये बीच वाला देखो, x का कोएफिशिएंट 1 है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो गई, तो तुम्हारा फैक्टर आसानी से हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो देखो हम कैसे ऐसे फैक्टर डायरेक्ट इसका फैक्टर लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू नेगेटिव -3, तो दिस इज इक्वल टू x -3 एक फैक्टर हो गया। और ये 4 क्या है? पॉजिटिव है, तो दिस दूसरे फैक्टर क्या? x + 4, और दिस इज इक्वल टू 0। ये सिंपल सा एक फैक्टर हो गया, यानी इसका फैक्टर ये है। तो जब देखो इसके दो फैक्टर हैं, ये और ये, तो इस फैक्टर से x -3 = 0 और साथ में x + 4 = 0। तो 3 इधर लाओ तो x = क्या आएगा? 3, और 4 इधर लाओ तो x = क्या आएगा? -4। ओके, तो 3 एंड -4 ये दोनों इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ है। इज़ इट क्लियर? अगर ये क्लियर नहीं है तो इसको एक बार फिर से देखो। ठीक, ये कितना है? -12। इसके दो फैक्टर लो, कोई ऐसा दो फैक्टर ऐसे मान ले। तो अभी तुमने लिया माइनस, इसको माइनस, अब इसको माइनस ले लो। जब इसको माइनस लिया तो मल्टीप्लाई फिर भी सही है, लेकिन इन दोनों का ऐड करो। मल्टीप्लाई करो तो ये सही है, लेकिन ऐड करो तो कितना आएगा? 3 - 4 कितना? -1। देखो -1 यहाँ है क्या? यहाँ पे -1 नहीं है, इसलिए ये नहीं ले सकते। इज इट क्लियर? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमने लिया -12, इसका और भी तो फैक्टर हो सकता है, जैसे 6 और 6 एंड 2, ये भी हो सकता है। ओके, ऐसी कंडीशन में देखो 6 और ये दोनों पॉजिटिव हो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12 पॉजिटिव आएगा, तो ये नेगेटिव है। तो मान लेते हैं किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, हमने इसको नेगेटिव कर दिया। ठीक, जब हमने इसको नेगेटिव किया, अब मल्टीप्लाई किया तो ये बात सही है, -12 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को ऐड करो तो जैसे ही -6 + 2 करोगे तो दिस इज़ -4। क्या ये बीच में -4 है यहाँ पे? नहीं, तो ये वैल्यू भी बेकार है। इज इट क्लियर? या फिर तुम इसको माइनस ना करके, जैसे यहाँ 6 एंड 2 है, तो इसको माइनस कर दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -12, ये बात सही है, लेकिन इन दोनों को ऐड करो। 6 - 2 कितना है? 4। क्या यहाँ पे 4 है x का कोएफिशिएंट? नहीं, तो ये भी नहीं लेंगे। इसका मतलब कि मल्टीप्लाई और एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों हमारे इस क्वेश्चन में होना चाहिए, तभी हम इसका फैक्टर कर सकते हैं, डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं। और नहीं तो तुम लोगों ने जो 9th में जैसे पढ़ा है उस तरीके से फैक्टर करना। 9th में कैसा पढ़ा था कि इसको हमने क्या है, 3 है, ये -4 था
तो एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को ब्रेक करते थे प्लस, तो ये मिडिल टर्म क्या 1, तो 1 को ब्रेक किया कितना 4 माइनस 3, यही है ना 4 माइनस 3, 1 आएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई करो x से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो x कॉमन है, तो यहाँ x कॉमन लिया तो x प्लस 4 एक कॉमन हो गया। यहाँ पे देखो -3, यहाँ पे भी है -3, इसमें भी है, तो ये माइनस लिया तो ये माइनस प्लस हो गया और ये भी माइनस प्लस हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो ये ब्रैकेट कॉमन है, तो x प्लस 4 को कॉमन ले लो, जितना बच गया वो यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो यहाँ से एक फैक्टर हो गया, यही फैक्टर तो हमने डायरेक्ट लिख लिया था। ओके, तो इस तरीके से लिखो या ऐसे करो, जैसे भी फैक्टर करना हो। तो यहाँ से x इक्वल टू -4 और यहाँ से x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, तो ये है हमारा ज़ीरोज़। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को फैक्टर करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल का हम सॉल्व करते हैं, तुम भी वैसे ही सॉल्व करना जैसे हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। इसका हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है, इसका हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 6, 1 नहीं है, 1 होता तो हम सही कर देते हैं। और यहाँ पे कितना है -2। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहला काम क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू -2 कितना आया -12, फिर आ गया -12। ओके, अब -12 का हमें फैक्टर करना है। तो देखो -12 का हमें फैक्टर क्या करना है, चलो हमने कहा ये 3 और 4, ये अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है -12। तो अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है मल्टीप्लाई करने पे, तो कम से कम एक वैल्यू नेगेटिव ज़रूर होना चाहिए। ये नेगेटिव होगा तब भी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, देखना ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई तब भी नेगेटिव आएगा। ओके, तो चलो हमने इसको इस बार नेगेटिव किया, तो अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, सही है, लेकिन इन दोनों का एडिशन +1 आएगा, जबकि यहाँ पे एडिशन क्या है, यहाँ पे -1 है। तो यानी ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। अब क्या हो सकता है कि हम इसको ले लें नेगेटिव और इसको क्या ले लें पॉजिटिव। अब इन दोनों को लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, तो जैसे ही देखो 3 - 4 करोगे तो ये -1 आ जाएगा और ये हमारा -1 है। इज़ इट क्लियर, यानी हमारे ये दोनों चाहिए, ये और ये। इज़ इट क्लियर, अंडरस्टैंड। अब इसकी वैल्यू हमें क्या लिखना है, 3 जहाँ -1 है वहाँ पे क्या लिखेंगे 3 - 1। तो सीधे सीधे ये बात कह सकते हैं कि अब देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो 6 से इसमें क्या कर दें, 3 में 6 से डिवाइड कर दें, 3/6, और यहाँ पे -4/6 से डिवाइड किया। इज़ इट क्लियर। अब इसको जब डिवाइड किया तो दिस इज़ 1/2 और दिस इज़ 2/3। तो जो ये नंबर और ये नंबर वही तुम्हारा डायरेक्ट फैक्टर आ गया। तो हम इसका फैक्टर लिखना चाहें तो पहले तो पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल शुड बी इक्वल टू 0। तो 6x² -x - 2 इक्वल टू 0। अब जब हम ये सब काम कर लिए हैं तो देखो ये प्लस है, तो दिस इज़ इक्वल टू x प्लस 1/2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये माइनस है तो ये x माइनस 2/3 एक दूसरे ब्रैकेट में आ गया। इस क्लियर, दो फैक्टर आ गया। तो इस फैक्टर से हमें x प्लस 1/2 इक्वल टू 0 और इस फैक्टर से x माइनस 2/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू -1/2 और यहाँ से क्या मिलेगा 2/3। तो -1/2 और 2/3 इस पॉलिनोमियल के क्या है, ज़ीरोज़ हैं। ओके, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना, क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं बोर्ड में। इज़ इट क्लियर। अच्छा, नहीं क्लियर है तो एक बार फिर इसे यहाँ से देखो।
एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। अब पॉलिनोमियल ये है, ओके, तो ये पॉलिनोमियल किसको 0 करो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तुम्हें आना ही चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करें, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें। अब इसका देखो कांस्टेंट क्या है 12, और यहाँ पे 1 है, तो 1 अगर है तो कोई बात नहीं, केवल कांस्टेंट को करो। अब इसका हमने देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दिया। अब बताओ यहाँ पे 2 फैक्टर करो 3 और 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, सही बात। लेकिन इन दोनों को ऐड करो 7 आएगा, वो भी सही बात। सीधी सीधी बात ये है कि दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड करने पे ये वाली वैल्यू आ रही है और मल्टीप्लाई करने पे ये वाली वैल्यू आ रही है, तो यानी दोनों बात सही है। तो ये सीधे सीधे इसका फैक्टर हो गया क्या, इसका फैक्टर सीधे सीधे हो गया x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 4 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो इस ब्रैकेट से x प्लस 3 इक्वल टू 0 और इस ब्रैकेट से x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू -3 और यहाँ से x इक्वल टू -4। तो -3 एंड -4 आर 2 डिफरेंट रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? दिस इज वॉज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 3, इसको भी देखो। तो पॉलिनोमियल देखो यहाँ पे 3 टर्म नहीं है, 2 ही टर्म है। अगर 2 ही टर्म हैं तो तब तुम्हारा क्वेश्चन आसान है, ओके, तुम्हें फैक्टर करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास 3 टर्म है, ओके, तो तुम्हें फैक्टर करना पड़ेगा। अगर 2 ही टर्म है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए फॉर ज़ीरोज़ क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल शुड बी इक्वल टू 0। और पॉलिनोमियल क्या है 6 स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे 2 ही टर्म है, ये कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाओ, इस कांस्टेंट को उधर ले जाओ। तो 6x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 3, ओके। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 से नीचे लाओ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/6, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 कैंसिल 1/2, ओके। तो दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, ओके। तो जैसे ही हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इन 1/2 क्या आएगा √2 में। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, एक बार प्लस 1/√2 और एक बार -1/√2, ये है वैल्यू। कभी कभी तुम्हारे पास अगर वैल्यू है जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस भी आएगी और माइनस भी आएगी 2, स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट इधर लग गया 3, यानी x की 2 वैल्यू, एक तो प्लस √3 और दूसरी -√3, ऐसे होता है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। यहाँ पे t में पॉलिनोमियल है, तो 4t स्क्वायर -8t, दिस इज व्हाट, 2 ही टर्म है, यहाँ पे 2 ही टर्म है, तो सीधे सीधे 0 कर दो। फॉर पॉलिनोमियल, दिस इज फॉर ज़ीरोज़, पॉलिनोमियल p ऑफ t दिस शुड इक्वल टू व्हाट 0, और ये है क्या, दिस इज़ 4t स्क्वायर -8t इक्वल टू व्हाट 0, 2 ही टर्म है। इज इट क्लियर? अब बताओ कुछ कॉमन है इसमें, दोनों में कॉमन है। देखो 4 यहाँ पे भी है तो 4 कॉमन, t यहाँ पे भी है तो t भी कॉमन, ओके। तो यहाँ से क्या मिला, 4 तो कॉमन आ गया, t कॉमन आ गया, दिस इज़ -2 और दिस इज़ 2 इक्वल टू व्हाट 0, ओके। ये हमारा 2 फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। तो यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी और एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ओके। तो 4t इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या t-2 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ 4t, तो t इक्वल टू 4 कहाँ नीचे आएगा, 0/4, तो 0 में कोई भी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो t इक्वल टू 0, तो ये एक ज़ीरोज़ आ गया। यहाँ t इधर लाओ तो दिस इज़ 2। तो इस पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ हैं, 0 और 2,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे। ओके, यानी अगर लीनियर है तो उसकी डिग्री 1, ज़ीरोज़ 1, क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री 2, 0, 2। जितने डिग्री होंगे उतने ही ज़ीरोज़ मिलेंगे। किसी पॉलिनोमियल में जितने डिग्री होंगे उतने ही ज़ीरोज़ मिलेंगे। इज़ इट क्लियर? अब हम एक आध क्वेश्चन करते हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ, क्या है, देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दिस इज़ पॉलिनोमियल। अब इसको ज़ीरोज़ फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि फॉर ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। और पॉलिनोमियल है क्या, यही है। तो दिस इज़ 4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 और दिस इज़ इक्वल टू 0। पहला तो काम इतना कर लिया। अब हमें इसको फैक्टराइज़ करना है। फैक्टराइज़ करने के लिए हमने क्या दिया, क्या था, ये x है, इसका कोएफिशिएंट कितना है ये, तो इसको मल्टीप्लाई करो 4√3 इंटू कांस्टेंट ये है -2√3, तो इसमें मल्टीप्लाई किया -2√3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 इंटू दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। 8 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू -24। दिस इज़ -24। देखो हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट जब भी हमें फैक्टर करना हो, ज़रा देखना, अगर ये हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें 3 टर्म हैं, 2 टर्म हैं तो आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर 3 टर्म हैं तो ऐसे कंडीशन में हम x की स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेंगे a और कांस्टेंट को कोएफिशिएंट लेंगे c और इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद इसका फैक्टर करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए और ऐड करके 20 वाला आना चाहिए। इज़ इट क्लियर? तो यही काम हमने किया है कि देखो x² का कोएफिशिएंट दिस इज इक्वल टू 4√3 और कांस्टेंट जो है वो -2√3 है और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसका हमें फैक्टर करना है। तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ओके। तो जो हमारे काम के होंगे वही तो लेंगे। जैसे इसके देखो एक फैक्टर क्या है, 2 इंटू 12, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आएगा 12, लेकिन प्लस माइनस है तो यहाँ किसी एक को नेगेटिव करना पड़े और ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। या देखो ऐड करोगे, एक प्लस होगा माइनस से तो 10 आएगा या 12 आएगा, तो ये है ही नहीं, यानी ये काम नहीं चलेगा। उसके बाद तुम ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 8। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 24 तो आएगा, लेकिन ये नेगेटिव है और ये इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा, तो इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। चलो हमने इसको नेगेटिव कर दिया। अब देखो इसका ये वाली बात सही, लेकिन जब ऐड करो -3 प्लस 8 कितना आएगा, 5, और यहाँ पे क्या है +5, इसका मतलब ये बात सही है। इज़ इट क्लियर? तो ये बात सही है। x² का कोएफिशिएंट कितना है, दिस, तो अब यहाँ पे हमने x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है और यहाँ से x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो ये तो डिवाइड करने के बाद आया -√3/4 और ये कट गया आया 2/√3, ये दो डिफरेंट वैल्यू। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था ये 4√3 इंटू x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो गया। तो देखो ये नेगेटिव है तो सिंपल सा √3/4 का एक ब्रैकेट में और ये प्लस है तो x प्लस 2/√3 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट यहाँ से x माइनस √3/4 दैट इज इक्वल टू 0 और एक यहाँ से x प्लस 2√3 इक्वल टू 0, यहाँ से आया x इक्वल टू √3/4, ओके, और यहाँ से आया x इक्वल टू -2/√3। तो यहाँ पे दो रूट्स हैं √3/4 और -2/√3, ये इसके ज़ीरोज़ हैं। इज़ इट क्लियर?
तो हम इस तरीके से किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए उसको फैक्टराइज करेंगे। इस वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा और उसके लिए हमने कुछ बातें बताई। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा नोट देख लेते हैं कि नोट क्या है। देखो अभी हमने बताया था कि अगर x² = 4 तो x की दो वैल्यू आएगी +-2। इज इट क्लियर? ऐसे ही x = 2 तो ये x = ± या रूट आ जाता है, दिस इज इक्वल टू ±√2। ऐसे ही यहाँ पे x² = 50 तो x इक्वल टू क्या आएगा ± ये रूट के अंदर आ जाएगा 50 और ये 50 को कैसे लिख सकते हैं ±25 × 2 तो 25 किसका स्क्वायर 5 का, तो ये 5 बाहर आएगा रूट के बाहर, दैट इज इक्वल टू ±5√2। तो इस नोट में देखो अगर हमें स्क्वायर है तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है। इज इट क्लियर? तो इस वीडियो में हमने इतना ही देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट। ओके।